हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं हनोई में, विच इज़ अवर हनोई स्काई होटल, जो कि ओल्ड हनोई में है। और यहाँ से हमें सी जाने में लग जाएगा 1 घंटा। और हम सी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज हम जाने वाले हैं हलोंग वे, जो कि है संग सॉट टिटॉप। हाँ जी, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करी तो कमेंट में मुझे सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ हम जाने वाले हैं और आज हम बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स में हमारा हॉल्ट रहेगा, वहाँ घूमेंगे पूरा दिन। बहुत एडवेंचरस होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और हमारी गाड़ी आने वाली है 5 मिनट में, तब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं बाहर, और उसके बाद हम निकल जाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे हमारी लोकेशन पे, जहाँ हम सी साइड जाने वाले हैं, जहाँ से हमें हमारा क्रूज़ मिलेगा। An hour, we're gonna stop for you to straight the legs, the place near Halong, and then we go to the boat around like 12:15. We get on the boat, and we're gonna have like the. हाय गाइस, हलोंग वे के रास्ते में हम एक छोटे से म्यूजियम में रुके हैं। ये म्यूजियम में सारे शंख और सीपियाँ, जिसके अंदर से मोती निकलता है। तो ये सारी सीपियाँ हैं, इसमें से मोती निकले हैं। मतलब जो कहते हैं ना, सोने की परत होती है, मोती है। ये बहुत एक्सपेंसिव है। These are the shells. The first one I have the shell is the shell of the Arcoya. The picture in the middle. An oyster, it is the pearl with diameter from 3 to 10 millimeter. With 4 popular color of the pearl: white, yellow, pink, and gray. You know the color of the pearl will depend on the color of the shell inside the shell. And this one is the pearl with the black color. टच एंड फील करो कौन सा असली मोती है। ये वाला असली है। दिस इज लाइट एंड दिस इज हेवी। दिस इज द रियल वन। Hello. Inside the oyster, and after 2 days become the pearl here. And I cut it when you see in the middle is the white triangle with the nuclear, and oyster is covered with the surrounding. Yep. And right now the Complete the process for one. ये 2.5 साल लगता है मुझे। No. For her, it will take नहीं, इनको नहीं। जो ऑयस्टर के अंदर मोती है ना, वो बनने में 2.5 साल लगता है। how much time she will take to get it out? 5 मिनट लगेगा। Okay. सब कुछ उलझा हुआ है। This is our group. Okay, we can talk on the boat, right? Halong, yes. Now we reach to our destination, which is Halong Way, and from here we are going to sit in cruise. और वहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे और वहाँ हम क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। For that you have to stay tuned and watch the full video. Go Galactic. How long by? Oh, no water. Oh, take it, man. Oh, we need to keep this here. No water bottle allowed inside. Yeah, give it back to me. Thank you. Bye. Ja, na. Ja, also ich mache auf jeden Fall Speedboot und das andere, weil man da halt am meisten Vegetarian, sit here. No seafood. Sit here. Indian, vegetarian, Vegetarian, sit here. seafood. Are you? No, vegetarians will sit here. तीन कैटेगरी है यहाँ पे, एक हाँ। वेजिटेरियन, एक सी फूड और एक सब कुछ खाते हैं।
नहीं उसने बोला यू ईट एवरीथिंग, आई डू ईट एवरीथिंग। मैं पूछा ह्यूमन भी खा जाते हो? हाँ भाई। नरभक्षी है, नरभक्षी। तो ईट एवरीथिंग वाली कैटेगरी भी है। वो कह रहा है ईट एवरीथिंग नो। तो गाइज़ यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था इसीलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया है और मैं आ गई हूँ मेरे प्यारे वॉइस ओवर में वापस। और ये राज मुझको कह रहे हैं कि यहाँ बैठ जा, अपन चिल करते हैं। तो वहीं पर हमें कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ खाने पीने को मिल जा रहा था, तो हम वो लेकर बैठकर चिल कर रहे थे। सब लोग ऊपर आ गए थे डेक पर। उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से बैठने के बारे में सोच रही, राज ऑलरेडी बैठ गए थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा दिख रहा था, मौसम भी अच्छा हो रहा था और ये बड़े स्वैग में बैठे हैं यहाँ, चिल कर रहे हैं सब लोग, सेल्फीज़ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं व्यू को। और क्या चाहिए लाइफ में, बस थोड़ा सा पीसफुल टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, और हमें लाइफ में चाहिए ही क्या। तो ये व्लॉग में आप बहुत कुछ देख ही रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे। हम जाएंगे हनोई मार्केट, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी आगे चल के हम आपको दिखाएंगे 2 स्टोन जो बिल्कुल फाइटिंग कॉक्स की तरह दिखेंगे, हैन और चीक्स की तरह। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जो वियतनाम की करेंसी है, वहाँ का जो नोट है, उसमें भी एक बहुत ही बड़ा स्टोन दिखाया है, तो वो स्टोन भी हैलोंग बे से ही दिखता है, तो वो भी हम आपको रास्ते में दिखाएंगे। तो बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ। हम जहाँ भी हमारा स्टॉपेज होने वाला है वहाँ भी हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आपके थॉट्स कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हैलोंग बे जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। तो गाइस, अगस्त सितंबर में हैलोंग बे नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है, तो बारिश में ऑब्वियसली आप क्रूज़ में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो हैलोंग बे या कह लीजिए आप वियतनाम जाने का सबसे बेस्ट टाइम है मार्च अप्रैल, क्योंकि फरवरी तक या जनवरी तक बहुत ज़्यादा बारिश रहती है यहाँ, जो कि अगस्त से ही शुरू हो जाती है। फिर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हैलोंग बे में नाइट स्पेंड करना सेफ़ है या नहीं। तो बिल्कुल सेफ़ है, आप पूरा दिन यानी कि 2 रातें 3 दिन आराम से स्टे कर सकते हैं। और अगर आप नाइट स्टे नहीं करते हैं, जैसे कि हमने नाइट स्टे नहीं किया बट हम लोग सिर्फ घूमने गए, तो उसके लिए आपको 4 आवर्स जाने के और 4 आवर्स आने के, यू हैव टू स्पेंड टोटल 8 आवर्स इन हैलोंग बे अगर आप नाइट स्पेंड नहीं करते हैं तो। और क्रूज़ की अगर हम बात करें तो बहुत तरीके के क्रूज़ थे, जो कि 4 स्टार थे, 7 स्टार थे, बहुत ही लग्जूरियस क्रूज़ भी थे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर बजट, हाउ यू वांट टू गो देयर। तो आप उस हिसाब से अपना टूर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हैलोंग बे में हम स्विमिंग कर सकते हैं, क्या उसमें क्रोकोडाइल्स हैं। तो येस गाइज, ऑफ कोर्स यू कैन स्विमिंग हैलोंग बे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, क्रोकोडाइल नहीं है। और अब जो आप क्लिप में देख रहे हैं, ये 2 बर्ड्स यानी कि 2 हैंस हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। आप बीच में चोंच देख सकते हैं। तो ये रॉक अपने आप बन गया है समुद्र में, जिससे ये चीज़ निकल के आ रही है, विच इज़ ऑल्सो हिस्टोरिकल एंड नेचुरल। तो इसको भी लोग देखने के लिए हैलोंग बे में आते हैं। अभी हम आ गए सबसे पहले आइलैंड में और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अब हम जा रहे हैं एक पहाड़ का चक्कर लगाने। अब हम जा रहे हैं एक आइलैंड का चक्कर लगाने और वो भी केयरफुली टेक लेफ्ट। ये सबसे गंदा लगता है। सीट की पेटी बांध लीजिए। एकदम मालदीव्स के बीच जैसा है। फोटोज में दिया था। और ये टकराई। हेलो, ये इसके सारे सब्सक्राइबर थे। हरे राम हरे कृष्णा। टर्बुलेंस बस अब जहाँ जाओ वहाँ टर्बुलेंस होता है ना।
केव्स कितनी बड़े हैं ये। Look at that view. छोटा सा। You don't have it? घर जाना है घर। पूरी केव को घूम के आ गए अंदर से ऊपर से बाहर तक अराउंड 600-700 सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के और फाइनली आ गए हम बाहर। अभी और उतरना है, फिर पहुँचेंगे क्रूज पे। है ना, वो पानी से अपना शेप ले लिया उन्होंने। कुछ डॉग दिख रहा है, कुछ टॉर्टॉइस जैसा दिख रहा है, कोई एनिमल दिख रहा है, कोई बुद्ध दिख रहा है, कोई इंसान दिख रहा है, कोई वो सिंगापुर वाला शेर दिख रहा है। तो ये सब नेचुरल और बहुत सुंदर है देखने के लिए। तो अब हमारी ये लोकेशन कंप्लीट हो गई है और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आइलैंड के लिए और वहाँ का आपको व्यू देते हैं। तो आधा घंटा क्रूज़ में ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं एक आइलैंड पर, जहां पे हमें स्विमिंग करने के लिए भी पूरी आज़ादी थी और रश बहुत था उस दिन क्योंकि वो वीकेंड था। हम संडे को गए थे इसीलिए बहुत रश हो रहा था। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते गए और हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया था कि आप इतनी ही पॉइंट तक स्विमिंग कर सकते हैं। तो हमने तो किया नहीं, बट हमारे साथ जो लोग थे उन लोगों ने वहाँ स्विमिंग करी थी। तो हमारा जहाँ क्रूज़ रुका है वहाँ पर हमें बोल दिया गया है कि 45 मिनट्स के बाद हमें वहाँ पहुँचना है। तो अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ट्रैकिंग करके एक माउंटेन जैसा था वहाँ जाकर भी ऊपर का व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने ऑफ कोर्स माउंटेन्स ओवर बीचेस ऑप्ट किया और बहुत ऊंची ट्रैकिंग करने के बाद ऊपर का व्यू आप सभी लोगों के लिए कैप्चर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि थोड़ी सी ही देर में हम आपको ऊपर से नीचे का यानी कि पूरे टापू का, पूरे आइलैंड का व्यू दिखाएंगे। सो हियर इज़ द व्यू इज़ टू डाई फॉर। ऐसा ही होता है जब हम ट्रैकिंग करके थक जाते हैं, लेकिन जब हम ऊपर लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ से जो व्यू दिखता है ना वो बहुत ही प्यारा होता है, रिलैक्सिंग होता है। तो सब चीज़ों की अपनी अपनी वैल्यू होती है, बीचेस की अपनी वैल्यू होती है और ट्रैकिंग की अलग वैल्यू होती है। बट अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई ट्रैकिंग क्योंकि सच में व्यू बहुत सुंदर था। $45 मिनट्स कंप्लीट करने के बाद हम वापस डेक पर आ गए थे और डाइन हॉल में बैठ गए थे और यहाँ पर वाइन सर्व की थी जिसके साथ बिस्किट्स मिले थे। तो हम वाइन लेते नहीं हैं तो हम लोगों ने फ्रूट्स ले लिए थे और लोगों ने वाइन्स भी ली थी और साथ में बिस्किट्स भी लिए थे। बट ऑफ कोर्स वी हैड फ्रूट्स एंड वी एंजॉयड दैट। वी आल्सो हैड बिस्किट्स। तो here look at here. ये नोट है मेरे पास। We'll show you later on. है मेरे पास। सब नोट्स में नहीं है वो भाई, वो दिखाना है नोट जल्दी। हाँ ओके नाउ यार अरे इधर देख ले। Oh, that's 10. एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट मच गुड। अगर आप अवॉइड करना चाहें ना तो हनोई अवॉइड कर दीजिए व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर वियतनाम। हो ची मिन, सापा, दनांग और होयान, ये 4 जगह से ही अपना ट्रिप कंप्लीट कर लीजिए। डोंट पे एक्स्ट्रा फॉर दिस बिकॉज इट वॉज नॉट दैट मच वर्थ अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैंने आपको जो दिखाया मुझे इतना ज़्यादा वर्थ खाने में से लेकर सिर्फ क्रूज़ का एक्सपीरियंस मिला है, बस खाने का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था और घूमने का भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था।
पानी भी बहुत गंदा था, मतलब बीचेस भी वॉज नॉट दैट गुड, जो गोवा में अच्छे बीचेस दिख जाते हैं हमारे यहाँ। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी अनो टू हनोई, अनो सीरियसली। एंड thank you so much for watching this video. If you are new to my channel, then please subscribe, like and comment to this video. Thank you so much for watching from the bottom of my heart. Thank you so much. Bye.